हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का ये साइंस का सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं हम लोग। क्लास 9th जो भी विद्यार्थी हैं साइंस लिए हैं उनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया है और इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊंगा पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए, ये बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र वायरल प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं। मंथली का ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा हो चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा का पूरा हम बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में मैं आप सभी को केवल यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को केवल सब्जेक्टिव और इसका उत्तर यहाँ पर पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में और कितना प्रश्न देना है सभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़कर आपको साफ साफ बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड ब सेक्शन बी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर साइंस से ले लिया गया है। 1 से 10 तक प्रश्न रहेंगे जिसमें से आप लोगों को केवल 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है। ठीक है, 10 नंबर आपको निर्धारित रहेगा। चलिए, यहाँ पर हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका उत्तर हम लोग करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया कि फेन उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं? फेन उत्प्लावन से क्या समझते हैं? दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया कि जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, कारण स्पष्ट कर देना है। ठीक है, कारण स्पष्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि पराश्रय तरंगों का उपयोग वस्तुओं को साफ करने में कैसे किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न है किन कारणों से ओजोन परत क्षीण होती है? किन कारणों से ओजोन परत जो है वो क्षीण होती है? देखिए, पीडीएफ बनाते समय इसका जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं था, इसीलिए आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़कर इसका उत्तर जरूर ओरिजिनल बनाया हुआ हूँ, तो उसको आप लोग देखिए यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है कि किन कारणों से ओजोन परत क्षीण होती है। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अम्लीकरण क्या है। 6 नंबर प्रश्न दिया गया कि समस्थानी क्या है और 7 नंबर प्रश्न दिया कि आयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हिंदी संस्कृत जो भी हमारे चैनल पर अपलोड हुआ था वो बिल्कुल ओरिजिनल और सेम टू सेम लड़ा था, तो वहीं ये भी सेम टू सेम आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन कि फेन उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर इसका मिल जाएगा आपको नीचे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो साइंस का यहाँ पर लघुत्तरीय का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। पहला का उत्तर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको पढ़कर पूरा का पूरा मैं आपको समझाऊंगा, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, दिया गया है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे फेन उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फेन उत्प्लावन बल कहते हैं। फेन उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। इस घटना को फेन उत्प्लावन कहते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है सिंपली से। ठीक है, चलिए उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया गया है कि जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, इसका कारण स्पष्ट कर देना है। चलिए, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, नीचे यहाँ पर दे दिया गया है। दिया गया उत्तर कि जब किसी छड़ी से एक दरी यानी कि कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, क्योंकि दरी के रेसे गति में आ जाती है और दरी अपने स्थान से हट जाता है, पर उसमें मौजूद धूल के कण जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करते हैं और अपनी स्थिर बनाए रखना चाहते हैं, जिस कारण धूल के कण बाहर आ जाते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपका दो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा का आंसर। उसके बाद में तीसरा का आंसर आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, आपको मात्र 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, लाइक करना अनिवार्य है। शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास ग्रुप है, स्टूडेंट है, उसमें उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लाइक करिए, कमेंट भी एक कर देना कि आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है, चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए कि पराश्रय तरंगों का उपयोग वस्तुओं को साफ करने में कैसे किया जाता है। पराश्रय तरंगों का उपयोग वस्तुओं को साफ करने में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम उसका उत्तर देख लेते हैं 3 का। चलिए, यहाँ पर दे दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिया गया है कि पराश्रय तरंगों का उपयोग वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में किया जाता है जिस तक पहुंचना कठिन होता है, जिसे स्प्रिंकलर नली इत्यादि जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले घोल में रखा जाता है और इस घोल में पराश्रय तरंगें भेजी जाती है। इन तरंगों की उच्च आकृति कारण धूल गंदगी के कण तथा चकने पदार्थ अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और वस्तु पूरी तरह साफ हो जाती है। ठीक है, ये हो गया 3 का आंसर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नीचे देख लेते हैं 4 का आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ पढ़ के। दिया गया है 4 नंबर की किन कारणों से ओजोन परत क्षीण हो जाती है। किन कारणों से ओजोन परत जो होती है वो क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो
चलिए अब उत्तर इसका देख लेते हैं। यहाँ पर 4 का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। सिंपली से देखिए दिया गया है, ओजोन के क्षय होने का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक हैं। यह बहुत अस्थायी होता है जो वायुमंडलीय में पहुँच जाते हैं जहाँ ओजोन परत होती है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। यह सूर्य से आते पराबैंगनी किरणों को तोड़कर क्लोरीन बनाती है। इस क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन परमाणुओं को नष्ट करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 1 लाख ओजोन परमाणु को नष्ट करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। लगातार हम 1 से लेकर 5 तक प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन दिया गया है कि अमोनीकरण क्या है। ठीक है, अमोनीकरण क्या है, चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। अमोनीकरण क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक नहीं जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर इसका देख लेते हैं। अमोनीकरण क्या है, इसका उत्तर है देखिए, मिट्टी के अमोनीकरण को विशेष रूप से नाइट्रोजन युक्त कार्बन पदार्थों पर बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा अमोनिया यौगिक या अमोनिया के उत्पादन के साथ अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने वाले बैक्टीरिया को अमोनीकरण या बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, ये 5 का उत्तर हो गया। तो देखिए आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 2 3 4 और 5 प्रश्न हम क्लियर कर दिए आपका लघु उत्तरीय से। अब दीर्घ उत्तरीय में आपको बनाने हैं। चलिए हम दीर्घ उत्तरीय का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय में दिया गया है 11 से 15 तक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को मात्र 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, 3 गुना 5 यानी कि 3 को प्रश्न बनाइएगा, 5 नंबर निर्धारित है, 15 नंबर आपको मिल जाएंगे सिंपली से। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 11 नंबर और आप लोगों को देखना है। दिया गया है कि सोनार दिया गया, सोनार की क्रिया विधि तथा इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका उत्तर क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पर दे दिया गया 11 नंबर का उत्तर। यहाँ पर ध्यान से हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिया गया कि सोनार एक ऐसा व्यक्ति है जिसे जल में स्थित पिंडों की दूरी दिशा चाल मापने के लिए किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संकुची होता है। प्रेषित पराध्वनि उत्पन्न एवं प्रेषित करता है। यह तरंगे जल में चलती है तथा जल तल से टकराकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर लेती है। संसूचक पराध्वनि तरंगे को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिसकी उचित व्याख्या करके अनेक चीज़ों की जानकारी हासिल की जाती है। सोनार का उपयोग देखिए, सोनार का उपयोग समुद्र सोनार नहीं यार, हम सोनार हाँ चलिए, सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग जल के अंदर स्थित चट्टानों या घाटियों की ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग डूबी हुई बर्फ या डूबे हुए जहाज इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। ये हो गया इसका उत्तर। अब उसके 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर दिया गया है कि कार्य की परिभाषा लिखे, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य में सुधारण व्याख्या कर देना है। चलिए अब हम इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है सिंपली से। चलिए यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा अपने से, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। 12 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया गया है और उसके नीचे बढ़ेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पर एक निबंध लिखना है। तो चलिए 13 पर हम निबंध लिख दिए हैं। 13 का निबंध देखिए सिंपली से यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, पढ़कर इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, दिया गया है कि वायु की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का ताप अनुकूल बना रहता है। पृथ्वी के ताप का नियंत्रण हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। हरित गृह कांच की बनी एक इस्पात होती है जिसका निर्माण पौधे को ठंडक से बचाने के लिए किया जाता है। सूर्य की किरणें कांच से होकर हरित गृह की सतह को गर्म करती है और कांच हरित गृह के भीतर के ऊष्मा को रोक लेता है, जिससे हरित गृह के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार वायुमंडल में भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग हो गया है कंप्लीट पूरा का पूरा 3 ही प्रश्न बनाना है।
दीर्घ उत्तरीय का, तो 11, 12 और 13 बना दिए। पूरा आपका कंप्लीट हो गया सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पहले ही पूरा बता दिया गया है। जो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आप लोग को जाकर ऑब्जेक्टिव देख लेना है, वहाँ भी कमेंट कर देना है, उस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस के सब्जेक्टिव के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, इसका लिंक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सबका दे देंगे अब PDF, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। मेरा नंबर है 62 070 32 720 है, ठीक है, 32 720। इस पर मैसेज करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।